बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने अपना जो यूपीएलटी ग्रेड का प्री का जो एग्ज़ाम दिया है आप सब उसके इंतज़ार में होंगे। तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। यूपीएलटी ग्रेड की आंसर की जो है वो आ चुकी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से पार्ट 1 जो था वो जनरल स्टडीज़ का था। आप देख रहे होंगे कि ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये ऑफिशियल जो आंसर की है वो है। तो ये जो सही आंसर है आप इनसे आपके जो आंसर्स हैं उनको मैच कर सकते हैं। इसमें 1 से लेके 30 तक आपका जो था ये जनरल स्टडीज़ का था। ये देखिए 90, 20 और ये हम यहाँ पे आ जाते हैं 30। तो ये आपका जनरल स्टडी था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से शुरू होता है। ये था आपका पार्ट 2। ये था आपका सब्जेक्टिव, यानी कि आपका उर्दू सब्जेक्ट का था ये। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक आपका सेकंड पार्ट जो है उर्दू का वो दिया गया है। आप इससे आपके उर्दू के जो आंसर्स हैं उनको मैच कर सकते हैं। अब आपके किसके कितना स्कोर हो रहा है आप वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग थी, ये आप सभी जानते ही होंगे। उसको देखते हुए आपका कितना नंबर हो रहा है, कितना स्कोर हो रहा है, आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। और यूपीएलटी ग्रेड के जो मेंस है उसकी तैयारी चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर कराई जा रही है। तो जो भी तैयारी करना चाहता है वो चॉक एंड डस्टर एकेडमी से राब्ता कायम करके अपनी तैयारी आगे की जो तैयारी है उसको कर सकता है। ये देखिए ये 150 क्वेश्चंस हैं, इससे आप अपने क्वेश्चंस मिलाइए और आपके ये 150 क्वेश्चंस हो गए। तो कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं वो आप इससे चेक कर लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था पेपर जो था वो मॉडरेट था, ना तो ज़्यादा टफ़ था और ना ही बहुत आसान था, मॉडरेट था। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पेपर जो प्री का था वो क्वालिफाई हुआ होगा। और आपका जो भी स्कोर है आप हमें बताइए और उसके बाद आपकी जो मेंस की तैयारी है जो हमारे चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर कराई जा रही है उसमें लग जाइए और अपना फाइनल सिलेक्शन लीजिए। शुक्रिया।